नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, और आपकी आवाज में आज बात सियासत के बलवे और उस पर चलते पुलिस के डंडे की। कटनी में हवाला कांड सामने आने के बाद पहला हंगामा तब हुआ जब वहां के एसपी गौरव तिवारी का ट्रांसफर हुआ। कटनी में जनता सड़कों पर आई और गौरव तिवारी का तबादला रोके जाने की मांग की गई। सरकार ने तब यह जवाब दिया कि यह तबादला रूटीन था और धीरे धीरे यह मामला शांत होने लगा। तबादले के हफ्ते भर के बाद भोपाल में कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। यह लगा कि विपक्ष करप्शन के इस मामले पर इस बार पूरी संजीदगी के साथ लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इसी प्रदर्शन में लाठी चार्ज के बाद सारे मुद्दे जैसे हवा हो गए और प्रदर्शन मुद्दे पर कम, खुद की सियासत के लिए ज्यादा हो गया। ऐसा क्यों हुआ, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें कल की हैं। भोपाल में अरुण यादव एनएसयूआई के प्रदर्शन में शामिल हुए। सीएम हाउस पर हंगामा था कटनी हवाला कांड को लेकर। हंगामा ऐसा था कि हालात काबू से बाहर होने लगे तो पुलिस ने डंडा चला दिया। और इन बरसते डंडों ने कार्यकर्ताओं के साथ पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव को भी नहीं बख्शा। कार्यकर्ता तो कई बार हॉस्पिटल गए हैं, लेकिन जब पीसीसी अध्यक्ष जख्मी हुए तो सियासत का ये शोर शहर शहर में सुनाई दिया। सीएम हाउस के बाहर सिर्फ पुलिस के डंडे बरसे हों ऐसा भी नहीं था। अरुण यादव समेत कई कांग्रेसियों पर पुलिस ने बलवा के मामले में एफआईआर भी दर्ज की है। लिहाजा आज भोपाल में सैकड़ों कांग्रेसी हबीबगंज थाने में पुलिस पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कराने जा पहुंचे। लेकिन जब एफआईआर नहीं लिखी गई तो फिर हंगामा हुआ। ये बलवा दर्ज करें या कुछ दर्ज करें, लेकिन चाहे गोली चलाए कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। हम जेल भरेंगे और अरुण यादव के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है उसका बदला लेके रहेंगे। मुरैना में एनएसयूआई ने हंगामा किया, राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया तो बैतूल में तैयारी थी सीएम का पुतला फूंकने की। लेकिन पुलिस के साथ पुतले की छीना झपटी में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अपने हाथी जला बैठे। भोपाल में महिला कांग्रेस सड़क पर उतर आई। फिर कहा गया कि लाठी के जोर पर विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। लोकतंत्र में जो हमारा अधिकार है विरोध प्रकट करने का, हम वो करेंगे। आप हमें पुलिस को आगे करके डरा नहीं सकते हैं। महिलाएं और कांग्रेस जन इस प्रदेश के सड़क से लेके विधानसभा से लेके संसद तक इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उधर सरकार के मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने पुलिस का बचाव किया, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया और कांग्रेस को उसकी सरकार का जमाना याद भी दिलाया। लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश होती है तो पुलिस को फिर अपनी कार्रवाई करना पड़ती है। हम भी इसके भुक्तभोगी रहे हैं जब अरुण यादव जी की पार्टी की सरकार रही है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो प्रदर्शन हो गया तो उसके बाद बनाए रखना उस मुद्दे को, इसलिए इस प्रकार की बातें होती हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सज्जन सिंह वर्मा ने मंत्री जी के बयान पर पलटवार किया और पुलिस के लाठीचार्ज को फिर से याद दिला दिया। अगर तूने मुझे चाटा मारा तो मैं तुझे चाटा मारूंगा। अब ये तो कहीं उनके पास कोई रिकॉर्ड है, कोई विजुअल है टीवी के डंडे उनने खाया कभी? सिर्फ झूठे बयान देना। मैं तो कल का दिन लोकतंत्र के मध्य प्रदेश के इतिहास में काला दिन मानता हूं जब एक राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव पे बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया। मैं वहीं उपस्थित था
8-10 डंडे मेरे सामने पड़े, अरुण यादव को तो पड़े। उसके बाद 2 बड़ी लारी भर के आती हैं और प्रदेश कांग्रेस जहां मैं खड़ा हूं इस समय, दफ्तर में घुस के हॉल में जो बैठे हुए कार्यकर्ता थे उन पे लाठीचार्ज होता। आज तक के इतिहास में 40 साल से मैं राजनीति में हूं, आज तक ऐसी बर्बरता, ऐसा तानाशाहपूर्ण कार्रवाई कभी नहीं हुई। यानी सिर्फ एक दिन में ही कांग्रेस का पूरा जोर अब पुलिस के डंडों पर केंद्रित हो गया। उसी पुलिस के खिलाफ कांग्रेसी लामबंद हो गए जिस पुलिस के एक अधिकारी के तबादले का विरोध इनका मुद्दा था। भ्रष्टाचार के मामले की वो जंग कहीं ठंडी पड़ गई जिसके लिए अरुण यादव ने डंडे खाए। ये जोर, ये जोश जो अपने नेता पर डंडे बरसने पर नजर आया, वो ताकत करप्शन के खिलाफ नजर क्यों नहीं आती? भोपाल से संदीप भंबरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रजनीश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी। हमारे साथ रवि सक्सेना जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और गिरिजा शंकर जी भी इस वक्त मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि सक्सेना जी, सवाल आपसे ही है। आप निकले थे हवाला कांड की बात उठाकर, तमाम तरह के आरोप लगाकर, मुख्यमंत्री से यह उम्मीद लगाकर कि वो बड़ी कार्रवाई करेंगे जिनके ऊपर आरोप हैं उन लोगों के ऊपर। लेकिन आज जो हम प्रदर्शन देख रहे हैं जगह जगह पर, आपने लगभग हर जिले में प्रदर्शन किया और काफी प्रदर्शन किया। कई जगह पुतले फूंके, कई जगह ज्ञापन दिया। सब जगह एक ही मुद्दा नजर आया कि अरुण यादव पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ उसका विरोध आपके कार्यकर्ता जता रहे थे। वो कहीं से नहीं लगा। ये ताकत हमें तब नजर नहीं आई जब 9 तारीख को ट्रांसफर हुआ गौरव तिवारी का। ये तब होना चाहिए था शायद। देखिए राम जी, ये आप जिस गलत दिशा में इस बात को लेके जा रहे हैं। सीधी बात यह है कि हवाला कांड में शिवराज सरकार, जो आरोपी हैं उनके मंत्री संजय पाठक, उनको बचाने के लिए साम दाम दंड भेद लगा रही हैं। जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने जो कल का हमारा प्रदर्शन था एनएसयूआई के बच्चों का, वो केवल इसीलिए था कि जो गौरव तिवारी का ट्रांसफर हुआ है एक ईमानदार ऑफिसर का, उसको वापस किया जाए। और दूसरा हमारा मुद्दा था कि संजय पाठक, जिसके ऊपर की हवाला कांड में 500 करोड़ रुपए के आरोप लगे हैं, उसको बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से। जी, सरकार ने ये काम तो किया नहीं, और ये मांग हम अभी नहीं कर रहे हैं, लगातार 1 हफ्ते से कर रहे हैं। कटनी के अंदर कटनी बंद रहा, वहां पे हजारों लोग सड़क पर उतर के आए, वहां पर भी आपने इसी तरह की बर्बरता की। कल कटनी में जब रेल रोको आंदोलन हो रहा था, कुणाल चौधरी और हमारे जीतू पटवारी वहां थे, तब भी आपने वहां पर इसी तरह का काम किया। और कल तो इंतहा हो गई जब आपने प्रदेश अध्यक्ष को घेर के उस पर लाठियां बरसा दी। तो निश्चित रूप से ये अरुण यादव के ऊपर लाठियां नहीं है, ये पूरी कांग्रेस पार्टी के ऊपर लाठियां बरसाई हैं आपने। और इसका पूरा बदला इस सरकार से हम लेके रहेंगे। इस सरकार ने के आसपास किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, ये पुलिस ने पहले से रोक रखा है। वो प्रतिबंधित क्षेत्र है जहां पर आप गए, तो क्या आपका मकसद पुलिस को उकसाना नहीं था क्या? नहीं राम, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। सीएम हाउस की तरफ तो ये प्रदर्शन हुआ ही नहीं है। ये प्रदर्शन हुआ है लिंक रोड नंबर 1 पर। आप जा रहे थे जहां पर रेड क्रॉस का दफ्तर है, वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर उसको रोक दिया गया। सीएम हाउस तो ये प्रदर्शन हुआ ही नहीं। हमने वहां पर कूच किया था आप लिंक रोड नंबर 1, शायद आप भोपाल के बारे में जानते हो। जी। तो लिंक रोड नंबर 1 पर जो रेड क्रॉस का दफ्तर है, वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर और वाटर कैनन लगाकर वहां पर प्रदर्शन को रोक दिया गया और वाटर कैनन छोड़ दिया गया बच्चों पे। जब बच्चे तितर बितर हुए तो आपने लाठीचार्ज कर दिया, और लाठीचार्ज करके आपने अरुण यादव को गिराकर उनके ऊपर भी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, उनको भी घायल कर दिया। हमारे 150 बच्चे घायल हुए हैं। जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी एनएसयूआई की, उसको भी आपने पीटा, महिलाओं पे हाथ उठाया। मतलब इस तरह से आप कर रहे हैं, क्या तानाशाही है? क्या आप रजनीश अग्रवाल जी, ये तानाशाही है? जिस लोकतंत्र के रास्ते आप ये तानाशाही है क्या कि आप विपक्ष के सबसे बड़े लीडर को आप लाठियों से मार रहे हैं? देखिए राममोहन जी, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी सरकार के 13 साल के बारे में पता हो, हमारी नई सरकार नहीं बनी है, 13 साल से सरकार है।
13 साल के सरकार के दौरान नया नया प्रदर्शन भी कभी कांग्रेस ने ऐसा किया हो, ऐसा भी नहीं है। इसके पहले भी कई प्रदर्शन कांग्रेस के भी हुए हैं जी। लेकिन मेरी समझ में यही बात नहीं आई कि क्यों अचानक इस ढंग से पुलिस को प्रोवोक किया गया, या जो आप बता रहे हैं प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसे या उकसाया गया या पत्थरबाजी की गई, जिसके चित्र आप मीडिया के लोगों ने दिखाए और छापे हैं, तो अचानक से ऐसा क्यों हो गया? तो एक कांग्रेसी मित्र कहानी सुनाते हैं। एक दिन पहले इसी भोपाल में प्रमुख समाचार पत्रों में एक खबर छपती है कि कमलनाथ हो सकते हैं पीसीसी के नए अध्यक्ष, और अचानक इस प्रकार का आंदोलन में एनएसआई का आंदोलन था, यानी कांग्रेस का जो उनकी मुख्य बॉडी है उसका भी आंदोलन नहीं था, और अचानक इस ढंग की एक तस्वीरें सामने आने लगती हैं। तो क्या ये सोचा समझा प्लान था कि पुलिस को प्रोवोक करेंगे या पुलिस के साथ में भिड़ेंगे, और फिर इस प्रकार की अगर स्थिति बने तो कहीं ना कहीं हमारा पद सुरक्षित करने का भाव? मुझे नहीं पता, वो कांग्रेसी मित्र वो जाने। लेकिन लोकतंत्र मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। लोकतंत्र में इस तरह का बयान देकर भाजपा अपने जो मुंह पे कालिक लगी है उसको धोने का प्रयास कर रही है। इसका द्वारा लाठीचार्ज करना, इस प्रकार की घटनाएं निसंदेह रूप से लोकतंत्र में हमें शर्मसार करती हैं, दुर्भाग्यजनक हैं। लेकिन ये घटना राजनीतिक रूप से क्यों घटी? जो सवाल आप उठा रहे हैं वो सवाल यथावत है कि क्यों इस प्रकार के दृश्य हमें देखने को आज मिले या कल हुए। एक सवाल यह भी है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि फिर पुलिस की 2 लॉरी भर के वहां पे पहुंची और पीसीसी दफ्तर के अंदर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। अगर यह हुआ है तो फिर क्या कहेंगे रजनीश जी? देखिए, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। आज एक लीडिंग न्यूज़पेपर मध्य प्रदेश का है, उसने एक तस्वीर छापी है कि कपड़ों के ऊपर ड्रेसिंग की गई है एक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा एनएसयूआई की, और तो वो कैसे संभव है, क्या है, वो उसके बारे में अखबार नहीं लिखा है। तो मुझे लगता है कि कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, कह सकते हैं। अगर मैंने कहा आपसे कि इस प्रकार के दृश्य दोनों दुर्भाग्यजनक होते हैं, यानी पत्थर फेंकना पुलिस पर भी या पुलिस का लाठीचार्ज करना भी, ये किसी को अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा 13 साल से सरकार है जी, इसके पहले कितने हमने प्रदेश अध्यक्षों पर लाठीचार्ज करवा दिया या नेता प्रतिपक्षों पर लाठीचार्ज करवा दिया। ऐसे किस्से आपने तस्वीरें नहीं देखी होंगी। ये स्वभाव मध्य प्रदेश की पुलिस का मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के आने के बाद नहीं बना। हाँ, 13 साल के पहले जरूर था, हमने खूब पुलिस की लाठियां खाई हैं, बटें खाई हैं, उनकी बंदूकों की। सत्यदेव कटारे की तस्वीरें हमें याद आती हैं। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी उनके साथ एक दुर्घटना ऐसी हुई थी। भैया आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सत्यदेव कटारे जी जब बैरिकेड पे खड़े थे तो इसी तरह से वाटर कैनन उनकी छाती पे डाली गई और वो वहां से नीचे गिरे। मैं उस समय स्वयं वहां पर था, उनको अस्पताल उठा के मैं लेके गया। जिस दिन से वो वहां से गिरे उसके बाद वो उठ नहीं पाए। ये भारतीय जनता पार्टी ने कटारे जी पे भी इसी तरह का वार किया था और ये दूसरा वार अब उन्होंने अरुण यादव जी पे किया है। गिरिजा शंकर जी, इस पूरे मामले में आप क्या चीज देख रहे हैं? इनके जो एक तरफ विरोध करेगा उसके हवाला के आरोप है कार्रवाई करेगा। और हवाला के आरोपों को लेकर पहले कटनी की जनता ने कुछ विरोध किया, फिर विपक्षी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, और दूसरी तरफ यह भी बार बार कहा जा रहा है कि जिस तरह से कम आज की तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें हवाला का जिक्र बहुत कम आया। विरोध इस बात का जरूर था कि अरुण यादव इस लाठीचार्ज में घायल हो गए। गिरिजा शंकर जी, किससे पूछा है आपने? गिरिजा शंकर जी, देखिए, पहली बात तो समझना चाहिए कि ये जो राजनीतिक आंदोलन था वो हवाला के मुद्दे को लेकर हो, किसी और मुद्दे को लेकर हो, एक विपक्षी दल इस तरह के आंदोलन लगातार करता है, मुद्दे उठाता है। जी। पुलिस को अपनी किसी भी कार्रवाई करने के पहले ये समझना चाहिए कि वो कोई असामाजिक तत्व नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं। ठीक, जैसा उमाशंकर जी ने कहा कि पिछली सरकारों में भी यही हुआ है, तो हर सरकारों में जो विपक्षी दल होता है वो इस तरह के आंदोलन करता है, और ऐसे आंदोलनों से निपटने के लिए पुलिस को कहीं न कहीं थोड़ी सी सावधानी या थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है। जैसा कि आपने बताया खबर में कि जो थे कार्यकर्ता, उनके ऊपर बलवा का जुर्म दर्ज किया गया है, अपराध दर्ज किया गया है। वो भी मुझे मेरे समझ से परे है कि एक पॉलिटिकल आंदोलन में बलवे का धाराएं लगाना ये बहुत उचित नहीं है। ये देखना चाहिए कि हमारे समाज में पिछले कई सालों से जन आंदोलन लगभग गायब हो चुके हैं।
जनता के मुद्दों को लेकर समाज में एक तरह का जो उबाल होता था वो लगातार खत्म होता जा रहा है। और किसी ऐसे मुद्दे पर यदि कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी यदि आंदोलन करती है तो इससे निपटने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसमें कहीं न कहीं थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी चतुराई की जरूरत होती है। और इस बात को समझना चाहिए कि आप किसी अपराधियों के गिरोह से नहीं निपट रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर से निपट रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि कांग्रेस में लाठीचार्ज के बाद जो भ्रष्टाचार का मुद्दा किनारे लग गया और केवल लाठीचार्ज का मुद्दा सामने आया, तो ये सोचना सही नहीं लगता मुझे कि वो मुद्दा दब गया है। उस मुद्दे को लेकर पार्टी आगे बढ़ी है और यदि इस तरह की घटना पुलिस के द्वारा होती है तो जाहिर है कि फौरी तौर पर वो मुद्दे बदल जाते हैं। और जो कांग्रेस में पूरे प्रदेश भर में एक तरह से देखेंगे कि सारे वर्कर एक तरह से तैयार हो गए, तो ये पॉलिटिकल जो लड़ाई है उसको सरकार को भी, सरकार में बैठे हुए लोगों को भी और पुलिस को भी समझना चाहिए कि कहीं इसी तरह के आंदोलन और इसी तरह के लाठीचार्ज के बाद यदि कांग्रेस वापस सक्रिय हो गई तो फिर कहीं न कहीं उसका मुकाबला राजनीतिक तरीके से करना होगा। तो इसलिए पुलिस को भी, प्रशासन को भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि राजनीतिक आंदोलन, जन आंदोलन से, सामाजिक आंदोलन से निपटने के लिए तरीका इस तरह से नहीं अपनाना चाहिए। जी, मैं ये बात भी आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग आज एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी पहुंचे थे थाने में, और जरा ये भी बताइए कि अरुण यादव के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, कई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुआ है। उसी मामले में जब क्रॉस एफआईआर दर्ज कराने आप लोग पहुंचे तो पुलिस की क्या दलील थी? देखिए, पुलिस तो पूरी तरह से इस शिवराज सरकार के हाथों में खेल रही है। वो आज एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रह गई है। आज जब हम लोग हबीबगंज थाने में गए, मैं स्वयं वहां उपस्थित था, हमने जब वहां के टीआई से कहा कि इसमें एफआईआर आप लिखिए, और हमारे जो कार्यकर्ता घायल हुए, 2-3 हमारे कार्यकर्ता, जितेंद्र सिंह भी हमारे साथ में थे जिनकी एक पसली टूट गई है, उन्होंने अपना कुर्ता उठा के भी दिखाया। आज हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमारे कार्यकर्ताओं को चोट लगी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं आज आईसीयू में दाखिल हैं, और उन्हीं के खिलाफ आप जो है बलवे की और इस तरह की धाराएं लगा के मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पुलिस वाले थे, जो एसडीएम था, जिसने कि इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करने के लिए उकसाया और ऑर्डर दिए, उनके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमने कहा कि इनके खिलाफ भी आप मुकदमा दर्ज कीजिए, तो कहने लगे कि हम जांच करके बताएंगे। फिर जब बहुत दबाव डाला गया, जब जाके उन्होंने उसके अंदर थोड़ा रोजनामे में कुछ उसकी दर्ज करके वो रसीद हमको दिए। आज हम डीजी साहब से भी मिले। डीजी साहब तो आज छुट्टी पे चले गए थे। जो राजीव टंडन हैं उनके एडीजी, उनसे आज हमने जाके मिले। राहुल भैया जो हैं उनके नेतृत्व में हम गए, अजय सिंह राहुल जी के, और वहां जाकर हमने कहा, सचिन यादव भी हमारे साथ में थे, वहां जाकर हमने कहा, जो ज्ञापन दिया उसमें ये सब बातें उठाई हैं, और हमने कहा है कि पुलिस अगर इस तरह से एक तरफा कार्रवाई करेगी, इस तरह से दमनात्मक पूर्व कार्रवाई करेगी, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या होगी, इस प्रजातंत्र की हत्या होगी, और इस समाज में जो है अराजकता फैल जाएगी। ठीक, उन्होंने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। रजनीश मुझे नहीं लगता कि ये जो पुलिस प्रशासन है निष्पक्ष रूप से होके काम करेगा। मैं आपको राम जी एक बड़ी बात बताता हूं, जिस पुलिस के हितों के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, वही पुलिस कांग्रेस पार्टी के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है इस प्रदेश का और इस प्रदेश की निकम्मी सरकार का। रजनीश अग्रवाल जी, आपने भी कहा शुरुआत में कि अगर कहीं पुलिस इस तरह से नहीं निपटती, लाठीचार्ज करती है, स्थिति बनती है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, क्या इसके बाद आप पुलिस के अफसरों से पूछेंगे या उन्हें हिदायत देंगे कि अगर प्रदर्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, खासतौर से कांग्रेस ही प्रदर्शन करती है, तो फिर किस तरह से निपटा जाए, इसको लेकर थोड़ा सा ख्याल रखें आगे से। अभी जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर किसी तरह की कार्रवाई क्या पुलिस अफसरों पर होगी? देखिए, मैंने आपसे कहा बहुत स्पष्ट तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार के रवैये को नहीं मानती है।
जो रवैया पहले कभी कांग्रेस की सरकारों में अपनाया जाता रहा विपक्षी दलों के साथ में, लाठीचार्ज किए हों या तमाम प्रकार की और भी कार्रवाइयां की हों। तो मैंने कहा 13 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आपने कितने कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्षों को पिटते हुए देखा या दिखाया है? आपने कितने नेता प्रतिपक्षों को पिटते हुए या पीटते हुए दिखाया है? ये सामान्य स्वभाव इस सरकार का नहीं है। लेकिन जब पुलिस के साथ में दुर्व्यवहार होता है, छेड़छाड़ होता है, तो वहां जो मौजूदा पुलिस अधिकारी होते हैं वो व्यवस्था बनाने के लिए अपने हिसाब से कई बार इस प्रकार के रवैया अपना लेते हैं। मैंने कहा कि पुलिस पर पत्थर फेंके जाना या प्रतिबंधित क्षेत्र में जाना या लाठीचार्ज करना, दोनों घटनाएं ठीक नहीं है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये बिल्कुल मंशा नहीं है कि कतई विपक्षी दलों पर इस प्रकार की कार्रवाइयां की जाए। और 13 साल में हमने कभी इस प्रकार की प्रदेश के राजधानी में तो छोड़िए जी, जिलों में भी कई बार ऐसी कार्रवाइयां आपको देखने सुनने में नहीं मिलेंगी। आप तो लंबे समय से चैनल चला रहे हैं, आपने कोई दृश्य देखे हो, दिखाए हो तो मुझे जरूर बताइए, टोक कर बताइए। लेकिन हमारा स्वभाव ये नहीं है। सामने है ना। मैं फिर कहता हूं कि इसके पीछे राजनीति कौन सी, दलगत राजनीति, इनके कबीलाई संघर्ष की राजनीति है, वो जरूर इनके कांग्रेस एक बात मुझे आप बताइए, वो जरूर आपके सामने तस्वीरें हैं, आप ये देख रहे हैं, आपने अरुण यादव की चोट की तस्वीरें भी देखी होंगी कि उन्हें चोट आई है। अब एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर जख्मी हुआ है तो आप कहिए ना कि मामले की हम जांच करा लेंगे, किसने पत्थर फेंके, किसने पहले लाठीचार्ज किया, ये तो कम से कम कहिए कि हम स्वतंत्र रूप से इसकी जांच कराएंगे। नहीं, मैं उसमें सक्षम नहीं हूं कि मैं गृह मंत्री हूं, ना डीजी पुलिस हूं। जो पुलिस के अधिकारियों से कांग्रेस के नेता मिले हैं, उन्होंने जिस प्रकार की बातें कही है वो रवि सक्सेना जी ने आपको बताई है। देखिए, मैंने कहा आपसे कि तो सरकार का सहयोग नहीं है ना, इसीलिए मैं पार्टी से पूछ रहा हूं। अगर जहां कोई गलत होता है तो उसमें न्याय भी करते, न्याय भी ये सरकार करती है अगर गलत होता है तो। इसलिए इस घटना को उस घटना के स्तर पर ही देखा जाए तो मुझे लगता उचित होगा। ये अगर आपका स्वभाव नहीं है तो फिर आप जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप क्यों दोषी पुलिस अधिकारियों को के ऊपर केस दर्ज करवाते हैं? आप बताएं। मैं राम आपको ये कहना चाहता हूँ ना भैया, आपको मैं बताऊं ना, मैं गृह मंत्री हूँ ना मैं मुख्यमंत्री। हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर के बारे में जानकारी पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं से पिटाई की, जो NSUI के लड़के हैं उनकी पिटाई की। लेकिन ये जरूर रहस्य है कि शासन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घुस के पुलिस मारने का साहस कर पाई थी। दूसरे प्रकार की घटना आती है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रहस्य है जो जरूर राजनीतिक रूप से भी सामने आना चाहिए। ये इसी तरह की बातें करके लोगों मुद्दों को भटकाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्यों प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर पुलिस ने घुसकर हमारे जो NSUI के कार्यकर्ता हैं उनकी पिटाई की? कब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घुस के कांग्रेस के शासन में पुलिस घुस पाई? कब दुस्साहस कर पाई? ये आप लोग उनको श्रेय देते हैं, आप उनको अपने हाथों पे नचा रहे हैं और इस तरह की आप बातें यहाँ दलीलें करके अपने मुंह पे लगी हुई जो काली के। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पास समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से सियासत इस वक्त चल रही है, प्रदर्शनों का दौर चल रहा है, ये जरूर देखना होगा कि इस बड़े मुद्दे को कांग्रेस पार्टी आगे कहां तक लेकर जाती है। आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद एक और मुद्दे के साथ तुरंत हाजिर होते हैं।